हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में हम पुनः मिल रहे हैं। बैसाख महीने के त्योहारों की कड़ी में आज का त्योहार बहुत ही सुंदर त्योहार है, जिसके विषय में हम बातें करेंगे। जानकी नवमी या सीता नवमी कहते हैं इस त्योहार को। ये पर्व भगवान श्री राम की पत्नी सीता माता का जन्मदिन अर्थात प्राकट्य दिवस है। श्री राम का जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को होता है और माँ जानकी का जन्मोत्सव बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी को आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि एक बार राजा जनक जी महाराज के राज्य में अकाल पड़ा। पानी नहीं बरसने से राज्य की जनता परेशान थी। ऐसे में संतों ने राजा से कहा कि राजा स्वयं अपने हाथों से जब खेत में हल चलाएंगे तो वर्षा अवश्य होगी। राजा हल चलाने के लिए गए। हल चलाते समय हल की नोक, जिसे सीत कहते हैं, वो किसी वस्तु से टकराई। वहां पर खुदाई करवाई गई तो एक घड़ा निकला जिसमें एक कन्या थी। राजा ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। चूंकि हल की नोक यानी सीत के टकराने से पुत्री मिली थी, अतः उसका नाम सीता रखा और राजा जनक की पुत्री होने के कारण वो जानकी कहलाई। सीता जी एक आदर्श पुत्री, पत्नी, पुत्रवधू और माता हैं। वो धर्म, करुणा, ममता एवं त्याग की मूर्ति हैं। उनके आदर्श हम सब के लिए एक उदाहरण है कि मिथिला में उन्हें बहन या बेटी के रूप में ही मानते हैं और श्री राम को दामाद, जो वहाँ की भाषा में पाहुन या पहुना कहे जाते हैं। अतः उनके सम्मान में ये जानकी नवमी उत्सव हम सब प्रेम और आदर पूर्वक मनाते हैं। इसमें श्री राम जानकी की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। व्रत में फलाहार किया जाता है। प्रसाद में धनिया की पंजीरी प्रायः अवश्य ही बनती है। इसके लिए धनिया को सूखा ही भूनकर मिक्सी में पीस लेते हैं और पीसी हुई चीनी मिला लेते हैं। घी गरम करके उसमें मिक्स कर लें। हो गई पंजीरी तैयार। रामायण या सीता चालीसा अथवा अन्य कोई पाठ करते हैं। इससे मन को शांति एवं संतोष मिलता है। कहते हैं इस चौपाई से माँ की प्रार्थना करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में मंगलाचरण के रूप में गाई गई है, जो दोहा नंबर 17 और 18 के बीच चौथी चौपाई आती है। ये चौपाई कुछ इस प्रकार है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। इसका अर्थ है, राजा जनक की पुत्री, जगत जननी माँ, करुणा के सागर श्री राम जी की अत्यंत प्रिया श्री जानकी जी के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिससे निर्मल बुद्धि हमें प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, हमने शॉर्ट में सीता जी के जन्मोत्सव की कुछ बातें की हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अब हम कुछ बातें बैसाख महीने के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा की करें, जिसे हम फुल मून कहते हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा या अन्य नदी, सरोवर, तालाब में स्नान आदि का महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अर्थात भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं जाप आदि करें। घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, ऐसी कामना से दीपदान भी किया जाता है। उसका भी महत्व बताया गया है। अर्थात घी का दीपक भगवान के सामने अथवा
सूर्य देव तुलसी के पौधे के पास या गंगा तट पर कहीं भी दीपक जलाएं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी आज ही के दिन हुई थी। यहाँ तक कि उनको मोक्ष प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। अतः बौद्ध धर्मावलंबी मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले इसे विशेष रूप से मनाते हैं। हम सब ने आज 2 उत्सव की बातें की हैं। पहला जानकी नवमी एवं दूसरा वैशाख पूर्णिमा की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होंगी। अब हम अगले एपिसोड में नए मंथ ज्येष्ठ के त्योहार के बारे में बातें करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करना ना भूलें और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय माता जानकी।